Hey guys, this is Surasoni and you are watching ChemStar. So friends, once again welcome back on ChemStar. तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 और लेसन का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी 1.1 डिस्कस कर दिया है विच इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, ये हमने देखा था। और इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म किया था जिसमें हमने क्या किया था, एक 100 ml ऑफ वाटर लिया था बीकर में और उसमें हमने एक फिक्स क्वांटिटी सॉल्ट या शुगर ऐड किया था। शुगर ऐड करने के बाद हमने क्या किया था, उसे अच्छे से स्पून से डिज़ोल्व किया था। उसके बाद क्या होता है, वाटर में हमें शुगर दिखाई नहीं देता है। और हमने क्या किया था, 100 ml वाटर को जो है बीकर पे मार्क कर दिया था, जिससे हमें पता था कि इनिशियली सिर्फ वाटर का वॉल्यूम कितना है हमारे बीकर में, और शुगर ऐड करने के बाद और डिज़ोल्व करने के बाद वॉल्यूम जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था। ऑलराइट। और जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में जाके चले जाते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स में जो बड़ा सा गैप होता है उसमें शुगर के या फिर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं, और वो खाली जगह को वो क्या करते हैं, फील करते हैं, जिसका यही कारण है कि शुगर पार्टिकल्स जो है हमें दिखाई नहीं देते वाटर में। ऑलराइट। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 1.2। ऑलराइट, फर्स्ट टॉपिक हम 1.2 डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आज हम समझेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो कितने स्मॉल्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अगेन हमें एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर का ये सेकंड एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी और समझते हैं ये 1.2। ऑलराइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक बीकर में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है। एक बीकर में आपको 100 ml वाटर ले लेना है और उसमें क्या करना है, आपको 2-3 क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का उसमें ऐड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट बिगर में आपको दिख रहा है कि 100 ml वाटर है, एंड देन सेकंड बिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे स्पून के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है एक, और एक हवा में है और एक ऑलरेडी वाटर में हमने डाल दिया, जिसकी वजह से जो वाटर का जो कलर था वो पिंक कलर में चेंज हो गया है। क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट जब वाटर में मिलता है, जब घुलता है, तो वो क्या कर देता है, वाटर के कलर को चेंज करके पिंक कर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर का कलर जो है पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करने के बाद सेकंड बिगर में पिंक हो गया। ऑलराइट। तो देखिए अभी सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अगेन आपको क्या करना है, एक सेकंड बीकर में 90 ml ऑफ वाटर, क्लीन वाटर लेना है, क्लियर वाटर। और जो अभी हमने सेकंड बीकर में जो हमने पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया जिसकी वजह से इसका कलर पिंक हो गया, उसमें से हमको एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml लेना है। और जो अभी हमने थर्ड बीकर में 90 ml ऑफ वाटर, क्लियर वाटर लिया था, उसमें हमें अभी ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये अगेन थर्ड बीकर में हमें 100 ml क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट का। ऑलराइट। तो अभी हमारा जो थर्ड बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, पिंक कलर का होगा। अगेन हम ये क्या करेंगे, थर्ड बीकर से 10 ml ले लेंगे और फोर्थ बीकर में अगेन 90 ml क्लीन वाटर लेंगे और उसमें ये 10 ml ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, अगेन जो है हमें 100 ml जो है 100 ml पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा हम क्या करेंगे, 5 से 8 बार इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा कि हमें जो फर्स्ट बीकर में हमारा जो कलर था पोटेशियम पर मैग्नेट का वो बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक था, और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इसका करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो कलर होता है वो कम लाइट पिंक होता चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे बीकर्स में देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। तो ये मैंने सब आपको बता दिया है, ये प्रोसेस जो है आपको 5 to 8 बीकर्स में करना है। तो इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, तो क्या लगता है आपको, आप 5 से 8 बार तो करने के बाद भी क्या आपको वाटर कलरफुल दिखाई देगा? जी हाँ, तो आपको ये वाटर जो है कलरफुल दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हो वो इतने छोटे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, देखिए आपको इतने छोटे होते हैं कि अभी हमने 5 to 8 टाइम्स इसको डाइल्यूट किया है, फिर भी हमें जो है पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर का जो
पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो कितना छोटा होता है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितने छोटे हो सकते हैं पार्टिकल्स के साइज। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने जो एक्टिविटी क्या किया, हम एक्टिविटी करके क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, ये समझने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि हमने क्या किया है, बस दो क्रिस्टल मतलब 1-2 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने 100 ml करके ऐसे हमने 1 to 2 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है। स्टिल हमें जो वाटर का जो कलर है वो पिंक दिखाई दे रहा है, मतलब कि 1-2-3 क्रिस्टल्स जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट के वो 1 से 2 लीटर वाटर को कलरफुल बना देते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। अभी हमने जितना भी डाइल्यूशन किया है, सब डाइल्यूशन के बाद जो हमें पिंक कलर दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, बट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है हमें पिंक कलर, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट द पोटेशियम परमैग्नेट इज प्रेजेंट इन दैट बीकर ऑल्सो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या लिखा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट 1000 लीटर ऑफ वाटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सिर्फ 2-3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैग्नेट के 2-3 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट कैन कलर 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो हमें ये जो एक्टिविटी है ये करने के बाद ये समझ में आता है कि 2-3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैग्नेट का वो 1000 लीटर ऑफ वाटर को भी लाइट पिंक कर सकता है। तो मतलब कितने छोटे होते हैं मैटर्स के पार्टिकल्स। ऑलराइट, so we conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो इससे हमें समझ में आता है कि जस्ट एक पोटेशियम परमैग्नेट का जो पार्टिकल है, क्रिस्टल है, वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है और 100 ml के बीकर को कलरफुल कर रहा है। 100 ml बीकर में प्रेजेंट जो वाटर है उसको कलरफुल कर रहा है, मतलब कि कितना छोटा पार्टिकल होता है, वो अपने आप को डिवाइड करते रहता है। सो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेंट ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। आपको अगर ये एक्टिविटी पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल को साइज को समझना है, तो अगर आपके पास पोटेशियम परमैग्नेट नहीं है तो सबके घर पे डिटॉल साबुन तो होता ही है। तो आप थोड़ा सा डिटॉल साबुन क्या करेंगे, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद उसका 10 ml लेंगे और अगेन 90 ml दूसरे बेकर में आप क्लीन वाटर लेंगे और 10 ml उसमें ऐड कर देंगे और फिर उसे अच्छे से डिज़ोल्व मिक्स करेंगे। फिर उसमें से 10 ml लेंगे, इसको भी आप 5 to 8 टाइम्स डाइल्यूट करोगे तो भी आपको क्या होगा, उसमें से डिटॉल का जो स्मेल होता है वो आपको आएगा। और ये डिटॉल का स्मेल जो आता है वो इंडिकेट करता है कि अभी भी उस लास्ट डाइल्यूशन वाले बीकर में जो है डेटॉल जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि पोटेशियम परमैग्नेट हमने फर्स्ट 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया था तो हमें वो डार्क पिंक दिखाई दे रहा था, और हमने क्या किया, उसको 1000 ml तक भी अगर हम डिज़ोल्व करते रहेंगे 100 ml करके तो भी हमें पिंक कलर दिखाई देगा। तो ये पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है वो हमें बता रहा है कि ये पिंक कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये पोटेशियम परमैग्नेट जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि कितने ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितना ज़्यादा छोटे होते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स, मैटर्स के पार्टिकल्स। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन डिटेल, जिसमें से हम देखेंगे 1.2 का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक्स अगेन।